त्रिदेव का अद्भुत चमत्कार। भूमिका एक दिव्य नगरी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त प्राचीन भारत में एक अत्यंत समृद्ध और पवित्र नगरी थी, विजयपुर। इस नगरी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ के लोग धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और ईश्वर के भक्त थे। राजा धर्मसेन इस नगरी के न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। वे न केवल वीर और कुशल योद्धा थे, बल्कि भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के परम भक्त भी थे। राजा हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर त्रिदेव की पूजा करते और फिर राजमहल में जाकर राजकाज संभालते। उनके राज में सुख समृद्धि थी। न कोई अपराध था, न कोई अन्याय, परंतु समय चक्र की गति अपरिहार्य है। संकट की आहट जब देवता भी चिंतित हो गए। एक दिन आकाश में घने बादल छा गए, लेकिन वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। दिन पर दिन बीतते गए, परंतु आकाश सूखा ही रहा। धीरे धीरे राज्य में जल की कमी होने लगी। सरोवर सूखने लगे, नदियों का जलस्तर घटने लगा और खेती नष्ट होने लगी। कुछ महीनों बाद पूरा राज्य सूखे की चपेट में आ गया। किसान रोने लगे, पशु पक्षी तड़पने लगे और नगर के लोग निराश होकर राजा से सहायता मांगने लगे। राजा धर्मसेन ने तुरंत अपने सबसे विद्वान ऋषियों, पुरोहितों और मंत्रियों को बुलाया। सभी ने मिलकर गणना की और निष्कर्ष निकाला कि यह अकाल केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा आध्यात्मिक कारण भी छिपा हुआ है। महर्षि अगस्त्य ने राजा से कहा, राजन, यह अकाल केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह अधर्म और पाप के बढ़ने का संकेत है। जब मनुष्य अपने धर्म से भटक जाता है, जब सत्य, अहिंसा और भक्ति का स्थान लोभ, ईर्ष्या और क्रोध ले लेते हैं, तब प्रकृति भी रूठ जाती है। राजा ने गहरी चिंता में डूबकर प्रश्न किया, हे महर्षि, इस संकट से मुक्ति का उपाय क्या है? महर्षि ने कहा, राजन, तुम्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त करनी होगी। केवल वे ही इस संकट को दूर कर सकते हैं। तुम्हें हिमालय जाना होगा, जहां एक दिव्य गुफा में त्रिदेव की शक्ति विद्यमान है। वहां जाकर समाधि लगाओ और उनकी कृपा प्राप्त करो। राजा की कठिन यात्रा, हिमालय की ओर प्रस्थान। राजा ने बिना विलंब किए हिमालय जाने का निश्चय किया। अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों और मंत्रियों को लेकर वे यात्रा पर निकल पड़े। ये यात्रा आसान नहीं थी। पहले उन्होंने घने जंगलों को पार किया। वहां के विशाल वृक्ष और भयानक जंतु उनके मार्ग को कठिन बना रहे थे। एक दिन जब वे एक अंधेरी घाटी से गुजर रहे थे, तो एक राक्षस कालनेमी ने उन पर आक्रमण कर दिया। राक्षस कालनेमी का विनाश। कालनेमी एक शक्तिशाली दैत्य था, जो त्रिदेव का विरोधी था। उसने अपनी मायावी शक्ति से राजा और उनकी सेना को भ्रमित कर दिया। पूरी सेना को लगने लगा कि वे सही मार्ग पर हैं, लेकिन वास्तव में वे एक अंधे कुएं की ओर बढ़ रहे थे। राजा ने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया। तभी आकाश में एक तेजस्वी चक्र प्रकट हुआ और सीधा कालनेमी की ओर बढ़ा। वह चक्र भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था, जिसने देखते ही देखते कालनेमी का वध कर दिया। राजा और उनकी सेना पुनः मार्ग पर लौटे और कई दिनों के कठिन सफर के बाद हिमालय की पवित्र गुफा तक पहुंचे। गुफा में त्रिदेव का साक्षात्कार। जैसे ही राजा गुफा में प्रविष्ट हुए, उन्होंने वहां एक दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश के मध्य 3 दिव्य स्वरूप प्रकट हुए। वह एक के 4 मुख थे। वे थे ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता। दूसरे के गले में सर्प लिपटे थे, त्रिशूल और डमरू धारण किए थे। वे थे भगवान शिव, संहारकर्ता। तीसरे के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वे थे भगवान विष्णु, पालनकर्ता। त्रिदेव ने राजा को देखा और प्रसन्न होकर बोले, राजन, तुमने हमारी शरण ली है, कहो क्या चाहते हो? राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी प्रजा भयंकर संकट में है, कृपया हमें इस अकाल से मुक्ति प्रदान करें। भगवान ब्रह्मा बोले, राजन, तुम्हारी प्रजा ने धर्म के मार्ग को त्याग दिया है। जब तक मनुष्य अपने कर्मों में शुद्धता नहीं लाएगा, तब तक प्रकृति प्रसन्न नहीं होगी। भगवान विष्णु बोले, तुम्हें अपने राज्य में एक भव्य त्रिदेव महायज्ञ का आयोजन करना होगा। जब तक पूरी प्रजा सच्चे मन से हमारी आराधना नहीं करेगी, तब तक वर्षा नहीं होगी। भगवान शिव, राजन, ये यज्ञ केवल एक अनुष्ठान नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारी प्रजा की आस्था की परीक्षा होगी। यदि लोग सच्चे हृदय से इसमें भाग लेंगे, तभी इसका प्रभाव पड़ेगा। त्रिदेव यज्ञ का आयोजन और चमत्कार। राजा तुरंत अपने राज्य लौटे और पूरे नगर में संदेश भेजा कि सभी लोग त्रिदेव महायज्ञ में सम्मिलित हों। पूरे नगर में भक्ति और श्रद्धा की लहर दौड़ गई।
यज्ञ के लिए एक विशाल वेदी। त्रिदेव का अद्भुत चमत्कार। विजयपुर में धर्मयज्ञ और सुख समृद्धि की पुनः स्थापना। वेदिका का निर्माण और पवित्र यज्ञ। राजा धर्मसेन के राज्य विजयपुर में एक भव्य वेदिका का निर्माण किया गया। इस पवित्र वेदिका में हजारों ब्राह्मणों और ऋषियों ने एकत्र होकर वेद मंत्रों का उच्चारण किया। संपूर्ण वातावरण वेदों के पवित्र स्वरों से गूंज उठा। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई और शुद्ध घी की आहुति के साथ यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होकर आकाश तक लहराने लगी। समस्त प्रजा श्रद्धा भाव से उपस्थित थी। यज्ञ के अवसर पर उन्होंने संकल्प लिया कि वे कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे और सदा सत्य, धर्म और न्याय का पालन करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति ने निश्चय किया कि वह सदैव सन्मार्ग पर चलेगा और अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाएगा। देवताओं का आशीर्वाद और प्रकृति का चमत्कार। जैसे ही यज्ञ पूर्णता को प्राप्त हुआ, अचानक आकाश में बिजली चमक उठी। काले बादल उमड़ने लगे और थोड़ी ही देर में घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। समस्त पृथ्वी तृप्त हो गई। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो उठी। खेतों में अंकुर फूटने लगे। नदियां जल से भर गई और समस्त वातावरण प्रसन्नता से भर गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस यज्ञ की सिद्धि पर हर्षित होकर आशीर्वाद बरसा रही हो। राजा धर्मसेन, ऋषिगण और समस्त प्रजा इस चमत्कारी दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए। सभी ने त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए कृतज्ञता प्रकट की। ये सिद्ध हो गया कि जब मानव धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो स्वयं देवता भी प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। राज्य में सुख समृद्धि की पुनः स्थापना हुई। इस दिव्य यज्ञ के प्रभाव से विजयपुर में फिर से सुख शांति लौट आई। जो राज्य अकाल और संकटों से घिरा हुआ था, वहां अब समृद्धि का संचार हो गया। खेत लहलहा उठे, पशुधन बढ़ने लगा और प्रजा पहले से भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगी। राजा धर्मसेन ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेकों धर्मशील योजनाएं लागू की। उन्होंने शिक्षा, व्यापार और कृषि को प्रोत्साहित किया, जिससे राज्य अत्यंत उन्नति को प्राप्त हुआ। किंतु वे कभी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए। उन्होंने जीवन भर त्रिदेव की उपासना की और धर्म के पथ पर चलते हुए राज्य को आगे बढ़ाया। समस्त प्रजा ने यह अनुभव किया कि जब तक मनुष्य धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब तक उसे कोई भी संकट घेर नहीं सकता। त्रिदेव की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव हो जाता है। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 1. धर्म का पालन अनिवार्य है। जब तक हम धर्म, सत्य और कर्मयोग के मार्ग पर नहीं चलते, तब तक जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। अधर्म और पाप की राह हमें अंधकार में धकेल देती है, जबकि सन्मार्ग हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। 2. संकट के समय धैर्य और भक्ति आवश्यक है। यदि हम कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की भक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, तो कठिन से कठिन संकट भी समाप्त हो जाता है। त्रिदेव की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। 3. त्रिदेव की कृपा से सब कुछ संभव है। भगवान की कृपा से हर संकट टल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें सच्चे मन से प्रयास करना होगा। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। हमें अपने कर्मों को भी शुद्ध और सच्चा बनाना होगा। जय त्रिदेव। उनकी